कैसा होगा दोस्तों अगर आप राइड करते करते आपका लाइफ और भी आसान हो जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में, जो कि हेलमेट में फिट होता है और जिसके लिए राइडिंग आपका और बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि आपको कोई इंटरप्शन होता नहीं है मोबाइल के लिए, कोई कॉल के लिए या किसी से बात करने के लिए। और भी बहुत सारे फैक्टर है, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा और ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी होने वाला है। दोस्तों अगर मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं अराउंड इस ब्लूटूथ हेडसेट को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लूटूथ हेडसेट को अराउंड 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और पिछले साल मतलब 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम मैंने यूज़ नहीं किया था। बाकी ऑलमोस्ट हर दिन में मैंने इसको यूज़ किया है, क्योंकि मैं जब सुबह जब ऑफिस जाता हूँ मुझे म्यूज़िक सुन के जाना मुझे पसंद है। थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहता है, मूड भी फ्रेश रहता है और कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना मिस हो उसके लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। और जब मैं कोई अननोन प्लेस में जाता हूँ, नया कोई प्लेस जब एक्सप्लोर करता हूँ तो वहाँ पे जीपीएस का बहुत ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये पॉसिबल है नहीं बार बार पॉकेट से निकाल के जीपीएस देखने के लिए कि कहाँ पे क्या है नहीं है। और मोबाइल होल्डर भी यूज़ करूँ तो वहाँ पे नज़र देना पड़ता है। लेकिन अगर जीपीएस के साथ ये अगर कनेक्टेड है, आपका मोबाइल अगर कनेक्टेड है, तो आपको यहीं पे पूरा नेविगेशन सुनने को मिलेगा, कहाँ पे आपको क्या टर्निंग लेना पड़ेगा। ये एज ए इंटरकॉम भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली इंटरकॉम में होता है क्या है कि उसमें एक फ्रीक्वेंसी सेट रहता है और उसका एक पर्टिकुलर रेंज भी रहता है। जैसे 4-5 राइडर बाहर में निकल रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। उस रेंज के बाद फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाता है और आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, आप बात नहीं कर पाते। लेकिन इससे अगर आप कनेक्टेड हैं तो सेलुलर नेटवर्क से आप कितना भी डिस्टेंस आप रह जाएं, आप ओवर सेलुलर नेटवर्क आप बात कर सकते हैं। तो ये एज ए इंटरकॉम बहुत बेटर है। मैं जल्दी से इसका फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। यहाँ पे 2 आपको हेडसेट मिल जाता है। यहाँ पे एक माइक मिल जाता है जो कि आपके एकदम मुंह के सामने रहता है। और यहाँ पे 3 बटन आपको मिलता है। बीच वाला जो बटन है, आप अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप मोबाइल के साथ जो ब्लूटूथ है उसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं। अगर बीच वाला बटन आप सिंगल प्रेस करते हैं तो लास्ट म्यूज़िक जो प्ले हो रहा था वो पॉज हो जाएगा, फिर से अगर क्लिक करते हैं तो प्ले में आ जाएगा। ट्रैक आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस आप देख सकते हैं लास्ट एंड में, इससे आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। लास्ट कॉल को अगर आप डायल करना चाहते हैं तो बीच वाला बटन को आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, लास्ट वाला कॉल रीडायल हो जाएगा। कॉल को एंड करना है तो बीच वाला को दबाना है, कॉल एंड हो जाएगा। हेडसेट के बैक साइड में मैजिक टेप मिलता है, जो कि हेलमेट में एक दूसरा वाला टेप रहता है, वो वहाँ पे स्टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको चिपकाना है, ठीक है। इसको आपको रिमूव भी कर सकते हैं, इसको मैजिक टेप कहते हैं। तो और यहाँ पे एक स्पॉन्ज रहता है, ये ऐसे ओपन नहीं रहता, लेकिन 3 साल यूज़ करने के बाद ये स्पॉन्ज धीरे धीरे डैमेज होकर यहाँ से निकल गया। मुझे दूसरा स्पॉन्ज इसका खरीद के लगाना पड़ेगा। इसमें जो ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जब आप इससे बात करते हैं किसी से तो कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसका एक स्पीड का लिमिटेशन है जब आप राइड कर रहे हैं। अगर जो हेलमेट में आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें उसमें अगर नॉइज़ कम है, मतलब जो हवा का जो अंदर में जो हवा आता है उसका अगर आवाज़ कम आता है, तो आप हायर स्पीड में भी इससे बात कर सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। लेकिन मेरे केस में जैसे मैं ऑफ रोड वेगा का मैं यूज़ करता हूँ, उसमें अराउंड 50 to 60 किलोमीटर के बाद इसमें कुछ सुनाई नहीं देता। सुनाई भी देता है तो क्या उसमें आवाज़ आ रहा नहीं आ रहा उतना क्लियर वो होता नहीं। बिलो 60 किलोमीटर पर आवर इसमें जो भी म्यूज़िक प्ले हो रहा है या जो जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। तो ये एक स्पीड का एक लिमिटेशन है, याद रखिए। और वैसे भी इतना हाई स्पीड में बात करना या म्यूज़िक को सुनना सही बात है भी नहीं। जनरली आप जब क्रूज़ कर रहे हैं, रोड क्लियर है, तो धीरे धीरे आप म्यूज़िक को एंजॉय करके आप जा सकते हैं। और बाद भी जब आपको करना है तो आपको स्पीड ड्रॉप करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन आप बात कर सकते हैं, मोबाइल को आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि मोबाइल में जैसे नंबर कोई नाम से सेव किया हुआ, तो जब भी कोई कॉल आता है तो वो नाम ये कहता नहीं है, ठीक है, उसको प्रोनाउंस ये करता नहीं है। यहाँ पे जो नंबर जो सेव किया हुआ है उस नंबर को ये कहता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई इंसान कौन फ़ोन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इतना पता चलेगा कि हाँ कॉल आ रहा है, आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो इसके चलते आपको बार बार गाड़ी रोक के किसी को कॉल अटेंड करना, एक इरिटेशन ऐसा आपको झेलना नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कोई बंदा जॉब कर रहा है जिसका कॉल अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कॉल पे कॉल आते रहता है और वो बाहर में उसका काम रहता है, राइडिंग इधर उधर उसको जाना पड़ता है, उसके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप यहीं से कॉल भी कर सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं।
बहुत लोग होते हैं कि मोबाइल को कान में यहाँ पे हेलमेट के और कान के बीच में यहाँ पे गोंज देते हैं और राइड करते हैं, या एक हाथ से बात करके जाते हैं, बहुत अनसेफ रहता है। तो उस केस में भी आपको यूज़ कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग राइड में निकल रहे हैं, कोई अननोन प्लेस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या बहुत लॉन्ग राइड में आप जा रहे हैं, तो बाकी जो राइडिंग पार्टनर्स है उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉल मर्ज करके आप सबके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अब इसके बैटरी बैकअप के बारे में आपको बता दूं, एक बार चार्ज करने के बाद अगर ये कंटिन्यू कनेक्टेड है ब्लूटूथ के साथ आपका फ़ोन का, और फ़ोन में म्यूज़िक कंटिन्यू बज रहा है, मतलब इसमें आप सुन रहे हैं, तो 3.5 आवर से 4 आवर तक कंटिन्यू ये सपोर्ट देगी। और ये अगर सिर्फ आप मोबाइल में कनेक्टेड रखते हैं और जब कॉल आता है तभी आप यूज़ करते हैं, तो एक बार चार्ज करने के बाद आपको ऑलमोस्ट, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़ के बाद आप चार्ज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में इसको चार्ज करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा ये बैकअप दे सकती है। और अगर आप एज ए इंटरकॉम अगर यूज़ कर रहे हैं तभी ये बहुत अच्छा बैकअप देती है। 1-2 दिन तो फुल ये चल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी तभी कंजम्पशन होता है जब आप कंटिन्यू म्यूज़िक इसमें प्ले कर रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी का अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है, कहीं से भी कुछ डैमेज अभी तक हुआ नहीं है, बस ये स्पॉन्जी डैमेज हुआ आप देख सकते हैं। और ये क्योंकि हेलमेट बार बार मैं पहन रहा हूँ, कान में हर वक्त ये घिस रहा है ऐसे करके जब भी मैं पहन रहा हूँ, तो उसके चलते ये स्पॉन्ज डैमेज हुआ है। और ये आप बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आप ले सकते हैं, ज़्यादा प्राइस भी इसका होता नहीं है। और बाकी कहीं से भी कुछ डैमेज है नहीं। ये जो आप सपोर्टिंग जो आप देख रहे हैं, वायर देख रहे हैं, ये मूवेबल है, आप हेलमेट के अंदर में कहीं भी इसको मूव करके इसको रख सकते हैं। तो आप भी अगर ये ब्लूटूथ हेडसेट अपने हेलमेट के लिए ख़रीदना चाहते हैं और अपना लाइफ थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं जब राइडिंग अप कर रहे हैं, तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही हेल्प करने वाला चीज़ है ये। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगर आप डिसीजन लिए हैं इसको खरीदने के लिए तो चेंज मत कीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है जब आप राइडिंग कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन किसी फ्रेंड को अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।